नाना तेरे बिना खाली मेरा सीना, तू दौड़ी दौड़ी मेरे कोल आ जाओ, दूरी नहीं हो सह पाना। सो आई गॉट द बेस्ट ट्रेनर्स, जो सलमान सर के ट्रेनर हैं, राकेश उतियार वो मेरे साथ थे, वानी came from my suggestion because I had seen her in Shuddh Desi Romance. She showed a lot of spunk in that film. वो कुछ slurs यूज किए गए हैं फिल्म के अंदर, वो ऑफेंड कर सकते हैं कम्युनिटी वालों को। They were like people are laughing on those slurs, और जो जो रिवील होता है कि वो पहले लड़का थी, लोग उस सीन पे हंस रहे हैं, और जो लोग हंस रहे थे वो बाद में इमोशनल होकर बाहर जा रहे हैं। That's the power of cinema. हेलो वेलकम, मैं हूं मयंक शेखर। आप अनकट में हो, मेरे साथ है एक्टर आयुष्मान ऑफ द मोमेंट, आयुष्मान खुराना। थैंक यू सो मच आयुष्मान हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, man. Thank you so much. You know, of course, man of the moment purely because चंडीगढ़ करे आशिकी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम के हिसाब से बहुत ही ब्रेव लव स्टोरी। एक तरह से देखा जाए तो डिड यू फील रिलीव्ड कि जब निकली और काफी लोगों ने इसको पसंद किया, काफी लोग फिल्म के आशिक भी हुए? वाज देयर अ बिग कंसर्न कि लोग किसे रिसीव करेंगे इस तरह की सो कॉल्ड वेल डेफिनेटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी? ऑफ कोर्स ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी है, पर बहुत मुश्किल है ऐसी कहानी बनाना, और बहुत मुश्किल है इस कहानी को एग्जीक्यूट करना अगर आपके पास कुछ डायरेक्टर कोई क्रेडिबल ना हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनूवर दिस। और वैसे इंसेप्शन से लेकर शूटिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर ट्रेलर क्या करें, गाने कैसे प्रमोट करें, बस वेरी वेरी ट्रिकी। बट हैविंग सेड दैट, आई एम ग्लैड कि वो एम्पैथी जो है वो लोगों के दिमाग तक पहुंची है, उनके दिलों तक पहुंची है, क्योंकि ये पहला एक बड़ा कदम है दिस फिल्म इन दिस डायरेक्शन। No, absolutely. And in fact, even for you, Ayushman, personally, I mean, इस फिल्म के टाइटल में ही चंडीगढ़ है और आप खुद चंडीगढ़ से हैं। एज एन एक्टर आयुष्मान, क्या इससे थोड़ी आसानी हुई प्योरली बिकॉज यू नो आप पले बड़े हैं वहां पे? यू कुड हैव एक्चुअली सीन समबडी कि यार ये जो बंदा है ना, इसको ही मैं प्ले कर लेता हूँ, यही रोल प्ले कर लेता हूँ बिकॉज आई नो दिस गाय फ्रॉम चंडीगढ़ ग्रोइंग अप। तब कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसा बंदा था जिसको आप शायद देखे हो एंड यू कुड मॉडल योरसेल्फ ऑन हिम? जो मनु मुंजाल का कैरेक्टर, इट्स अ प्रोटोटाइप ऑफ अ टिपिकल गबरू अल्फा टॉक्सिक गाय फ्रॉम चंडीगढ़। वो प्रोटोटाइप है, और वो सिर्फ एक नहीं, मेरे को ऐसे 10 लोग जानते हैं, तो उनको सबको मैंने मिक्स करके मनु मुंजाल बना दिया था, because I am not that guy. I am a very subtle guy, and I read your review also that you cannot imagine a softie like Ayushmann to play a guy like Manu Munjal. But that's a fact. I'm a nerd. और मनु मुंजाल मेरे लिए एक एक्साइटमेंट थी मेरे लिए कुछ अलग करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, और वो इसी से हो सकता था, चाहे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो। it was लॉट ऑफ फन टू प्ले मनु मुंजाल। राइट, यू नो इसी शो में रिसेंटली अभिषेक बच्चन ने ऐसा कहा कि अब जो है ऑडियंसेस जो हैं वो देखना चाहती है कि कोई जो एक्टर जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसने कितना मेहनत किया है उस किरदार को प्ले करने के लिए। दैट्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट नाउ। इज दैट समथिंग यू कीप इन माइंड आयुष्मान, स्पेशली फॉर अ रोल लाइक दिस? बिकॉज ये जो किरदार जो है ये कुछ और भी हो सकता था, उसको जिम इंस्ट्रक्टर होने की जरूरत नहीं थी, ये एक टीचर भी हो सकता था, ये एक ड्राइवर भी हो सकता था, ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता था, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता था। बट यू नो दैट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑडियंस देखेगी कि यार when the first look at you, this is not the guy we've known before. Was that very important for you? It was very important क्योंकि I have been doing these series of social comedies and taboo breaking subjects. मेरी कोशिश रहती है कि इसमें मैं अलग क्या कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतना नहीं करना चाहता था। मैंने अभिषेक कपूर को बोला था कि मुझे एक लाइट वेट बॉक्सर बना दो। I learned how to box and we can have a boxing competition or something like that. I don't want to do this kind of transformation. It's too much. Right. You know, it's a lot of hard work typically. So, but okay, नहीं, are you coming after 2 years? So it should be a relaunch of Ayushmann Khurrana. मैं अलग तरह present करना चाहता हूँ. And he himself is a hero. तो वो अपने actor को hero दिखाना चाहते हैं. So this is the first time I am looking like a hero with that swag and that transformation and body. So it was his inception. Is that the toughest in physically अगर हम बात करें तो is this the toughest role जो अभी तक आपने किया है over the past 10 years? I mean लोगों को जिंदगी लग जाती है, put on weight, lose weight,
but to build a body like that, especially your leg muscles are crazy. मतलब just take us even from a health point of view or gym goal point of view. What was your months like इस preparation के लिए? 6 months, first lockdown was the toughest for me, and I thought मैं ये utilize कर सकता हूँ body बनाने में, क्योंकि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आप ऐसे body नहीं बना सकते. It's a full-time job. To build this muscle is a full-time job. When you meet bodybuilders or people who compete professionally, it's a full-time job for them. They sleep for 10 hours, they work out for 3 hours, every minute is monitored. So I got the best trainers. जो सलमान सर के ट्रेनर हैं, राकेश उतियार वो मेरे साथ थे, and then I had Shivoham as CrossFit guy, then there was nutritionist Luke Coutinho. So everybody, we were in the WhatsApp group and 3-3 घंटे workout करते थे and used to do squats of 120 kgs and leg press of 350 kgs. I was living like a bodybuilder for those 6 months, and it was not fun at all. It was quite crazy. But it's very, very difficult to also maintain that kind of body. You have to eat 140 grams of protein, and somebody who's like, you also lean, you have a fast metabolism. Even I have a fast metabolism. So it's not easy for us to do that. So it becomes a little difficult. But when you quit, जब आप वो regimen quit करते हैं तो क्या immediately आपकी body वापस आ जाती है जैसे पहले थी? How does that work? नहीं, I took my own sweet time. I shot for Anek in between. तो उसमें I maintained my body, and धीरे-धीरे for Dr. G I had to lose muscle because I was playing a medical student. I'm 37. I'm playing a 23-year-old. So if you become lean, you look younger. So I had to lose muscle for that. Right. The other aspect, of course, जो मैंने कहा, I'll touch upon within greater detail, because ये चंडीगढ़ की फिल्म है और आप चंडीगढ़ के हैं. It tells us a lot about the city also. You know, कौन से sectors हैं posh sectors. 35 is a posh sector. क्या 35 sectors posh sector है चंडीगढ़ का? अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए तो 35 सेक्टर वाले लोग नाराज हो जाएंगे. अगर मैं No, posh is a good thing. Posh is a good thing. Entire Chandigarh is posh. Full Chandigarh is. What about Derabassi? Derabassi posh है या नहीं है? अब मत पूछो ये सवाल. ये doesn't look. I don't want to offend anyone. मैं ये बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ is the richest city in the country. It is also has the maximum happiness index in the country. So बहुत ही खुश शहर है वो. हर आदमी अपने आप को वहाँ VIP समझता है और हर जगह पॉश है. समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? Right. But personally for you, क्योंकि आप वहाँ शूट कर रहे थे, वहाँ की कहानी है, were there elements जो आपने ऐड किया as an input? Because अभिषेक कपूर को उतना नहीं पता होगा चंडीगढ़ के बारे में जितना आपको पता होगा. Were there personal inputs जो आपने दिया उस फिल्म को शहर को लेकर? Definitely. I think पूरा लैंग्वेज का जो तड़का है वो मेरा अपना ही था, क्योंकि एक हमारा राइटर बंगाली है, एक मराठी है, महाराष्ट्र है. तो वो पंजाबी जो थी वो मेरी थी, and we had Punjabi actors also, like those twins are from Punjab. तो वो naturally आया. So I added a lot of Punjabi to the script. Definitely. Right. I mean, of course, जो आपका transformation रहा इस फिल्म में, आयुष्मान, we all saw it, and of course it's an anti-casting. जो आप सोचेंगे, first person you think of is not Ayushmann, but I think the tougher casting must have been the female lead, right? Ayushmann, क्योंकि किसी को एक hardcore mainstream Bollywood star को एक transgender character play करना कितना मुश्किल था to find someone opposite you? क्या बहुत लोगों ने मना किया, या was the first choice the final choice? किस तरह हुआ इसका for Vani Kapoor's casting, of course? Of course, it was a tough part, and we also went through the route of representation in the film. But at the same time, ये हमने सोचा कि it was, I'm sure Abhishek Kapoor ने और भी offer किया होगा लोगों को, but Vani came from my suggestion because I had seen her in Shuddh Desi Romance. She showed a lot of spunk in that film. और उसने बाद में choices काफी अच्छी ली हैं commercial cinema, but there were successful films which she did later. But she was just waiting for that author backed role, which happened with Chandigarh Ka Aashiqui, and she's nailed it. Right. So that was like she said yes right away जब आपने उसका नाम recommend किया. Of course, she really wanted to do this character, and I'm glad she did that because I think she's an asset to the film. पर अगर इस तरह का एक जॉनरा खुलता है या सब जॉनरा खुलता है आयुष्मान,
there can be more stories of this sort. Would you think कि आगे चलकर maybe a transgender जो व्यक्ति हो वो एक transgender character play कर सकेगा या करना चाहिए? Not in this film, of course, because you were also like playing, you were also experimenting. But आगे चलकर do you think that is something that one would consider? एब्सोल्युटली, आगे चलकर यही होना चाहिए, एक ट्रांसजेंडर को ही एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर प्ले करना चाहिए फिल्मों में। ये एक बेबी स्टेप है टुवर्ड्स दैट इंक्लूसिविटी जो अब होगा। एंड यहाँ तक कि इट शुड बी आइडियली अ ट्रांसजेंडर ट्रांस पर्सन फ्रॉम ट्रांस कम्युनिटी शुड बी सिटिंग अक्रॉस दिस साइड एंड टॉकिंग अबाउट द फिल्म। एंड इफ दैट फिल्म डज 100 crores then why not? इनफैक्ट मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक ट्रांस गर्ल एक सिस हेड गर्ल का रोल प्ले करे, एक हीरोइन का रोल करे फिल्म के अंदर। That will be like another step. We are looking for that. I think it's a great victory. Whatever has happened with Chandigarh Garage, it's just a step up. वो बहुत ही इनविजिबल कम्युनिटी है आयुष्मान, ज्यादा दिखते भी नहीं है, इनविजिबलाइज किए गए हैं सोसाइटी में। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज आते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। जब आपकी फिल्म आई, जब लोगों ने देखा, जब लोगों को पता चला, एक्चुअली ये भी सीक्रेट था कि एग्जैक्टली कहानी क्या है, जब लोगों को पता चला, was there a response from the community? Is the people that you met or people you've spoken to, जिन्होंने क्या कहा? I'm curious to know कि उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले तो गजल दालेवाल जो स्क्रिप्ट राइटर है, शी इज फ्रॉम द कम्युनिटी एंड उनको फिल्म अच्छी लगी। एंड वो एक बड़ी वैलिडेशन थी कि कम्युनिटी से जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको फिल्म अच्छा लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म कम्युनिटी पर है, पर शायद कम्युनिटी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके जो ऑडियंस है वो दैट्स एन एवरेज जो ऑन द स्ट्रीट जिसको पता भी नहीं है ट्रांस के बारे में, बट या ये फिल्म कम्युनिटी पर है, इसलिए कम्युनिटी वालों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था इस फिल्म। एंड दैट वैलिडेशन केम फ्रॉम गजल दालेवाल, also from Shruti Sitara, who is India's first Miss Trans Global 2021. She is from Kerala. उन्होंने भी फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी। एंड और ये अगर कम्युनिटी से आ रहा है तो आई थिंक it's a great validation. But community, like all marginalized communities, काफी sensitive भी होते हैं in terms of their representation. Was there something that you also faced कि यार ये ठीक से नहीं दिखाया, या was there something you felt कि उनको लगा कि शायद it was not up to what they thought? कभी कुछ ऐसे भी responses आए? Of course, ये response definitely आएंगे, क्योंकि first half में वो कुछ slurs यूज किए गए हैं फिल्म के अंदर। कुछ ऐसी भाषा यूज की गई है जो वो ऑफेंड कर सकते हैं कम्युनिटी वालों को। उससे ऑफ कोर्स आपको थोड़ी स्केप्टिसिज्म, थोड़ी क्रिटिसिज्म मिलेगी, पर उनको एक टोटलिटी में देखना चाहिए कि ये सोसाइटी को मिरर कर रहा है, और जो लोग ये बोल रहे हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो सेकंड हाफ में आपको क्लियर होता है। Right. And same thing happened when my friends were watching the film in Chandigarh. They were like, people are laughing on those slurs. और जो रिवील होता है कि वो पहले लड़का थी, लोग उस सीन पे हंस रहे हैं, और जो लोग हंस रहे थे वो बाद में इमोशनल होकर बाहर जा रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर अस, ग्रेट विक्ट्री फॉर अस, कि उन लोगों को बदलना है जो लोग उसमें हंस रहे थे, और वो 1 घंटे के अंदर बदल गए। दैट्स द पावर ऑफ सिनेमा, एंड दैट वाज द पॉइंट ऑफ योर फिल्म। पॉइंट भी आपका फिल्म का यही था। या right. I mean, of course, you know, we've come to expect that from you, Ayushman. Like, आपने in fact, you know, trans, but not trans, but cross-gender actor भी play किया है in Dream Girl. You know, there was Shubh Mangal Zyada Savdhan, which was also looking at the homosexual community, the gay love, as it were. You know, and so many others. जैसे आपने कहा, taboo अगर उठाना है उस subject को, एक actor ने मुझे कहा, the lead actor was telling me, you know, we were talking about you, he was mentioning you, and he said कि एक तो है कि वो करता है, but point ये भी है कि सारी जो ऐसे scripts है ना, वो सारे उसके पास ही जाते हैं। Is that what has happened? The first thing of you कि यार, is it a taboo subject? Let's first check with Ayushman कि वो करना चाहता है कि नहीं। उनको तो मौका ही नहीं मिलता और एक्टर्स को। यार, it is not about कि मेरे को ऐसी फिल्में ही करनी है। अगर ऐसी फिल्में करनी है तो स्क्रिप्ट में दम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पर फिल्म नहीं बनी है पर इनविजिबल हो गई है क्योंकि स्क्रिप्ट में दम नहीं था। I think the idea is not just the concept, it's also that it should hold the audience for 2 hours. जब तक वो उसको बांध कर नहीं रखती और उसका निष्कर्ष अच्छा निकलता नहीं है और वो वैल्यू एडिशन नहीं होती है ऑडियंस के मन में, तब तक वो फिल्म लैंड नहीं करती है। So it's multifactorial, I think. वो हर एक चीज का एक
एक कोलैबोरेशन है। बट क्योंकि लोगों को पता है कि आपको पिच किया जा सकता है ऐसा स्क्रिप्ट, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टेक नेम्स, बट जस्ट कैन यू थिंक ऑफ सम स्क्रिप्ट्स जो आपके पास आए हैं, क्योंकि आप टैबू सब्जेक्ट्स उठाते हैं, तो इतने ही अजीबोगरीब कुछ ऐसे ऐसे स्टोरीज आए हैं आपके पास which are like completely out of the way and completely out of the box but also completely mental. I didn't get the last line, sorry. कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स आए हो because they know they can pitch it to you जो completely out of the box तो होंगी but पूरी mental भी स्क्रिप्ट होगी, मतलब it makes no sense also, bizarre. बहुत होती है, तो I think रोज का है। Out of hundreds of scripts you get one good script, तो 90% ऐसी होती है। उनको लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया मतलब अब ओके हो गई स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं होता है। Right, which is the craziest one. If the script doesn't appeal to me in first 20 pages, I don't read further, or 30 pages maximum. तो फिर वो आगे जाता ही नहीं है। Right, and you've said this before कि आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल क्या होगी या कितनी ओपनिंग लगेगी उस पर्टिकुलर फिल्म को, so long as something that you are interested in. But and of course box office is important, but आपने इसको थिएटर में रिलीज किया इस फिल्म को आयुष्मान, एंड इनफैक्ट गुलाबो सिताबो जो आपकी पिछली फिल्म थी वो पहली बॉलीवुड मेन स्ट्रीम फिल्म थी जो ओटीटी में रिलीज हुई बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। जब ये दोनों आप रिलीज को कंपेयर करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू फील कि यार जब थिएटर पे आती है तो कितने करोड़ कमा रही है, दैट इज ऑलवेज अ फिक्सेशन इन योर माइंड, या जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो यार लोग तो देख रहे हैं, आज नहीं तो कल देख लेंगे? To begin with, I think OTT is a revolution. It's a great vector to have. It's giving great employment. It's giving a sense of security to the industry कि अगर आप काम, क्योंकि पिछले साल क्या था कि थिएटर्स खुले नहीं थे, आप सोच रहे हो शूट करेंगे भी तो रिलीज, अगर OTT नहीं है तो क्या होगा, क्या करते? Thankfully there is OTT, and at the same time I am little old school with cinema. I love going for the cinema, टिकट खरीद कर जब आप जाते हैं तो एक फिल्म को दर्जा देते हैं, उम्मीद रखते हैं उससे, और जब कम्युनिटी व्यूइंग की जो ताकत होती है वो अलग होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट हर एक फिल्म कम्युनिटी व्यूइंग के लिए नहीं होती। नाउ पीपल एक्सपेक्ट फैमिली एंटरटेनर्स फॉर कम्युनिटी व्यूइंग, जहां पे आप फैमिली के साथ जा सके और पूरे हॉल में बैठ के ठहाके लगा सके, मजा लेकर आ सके। जो फिल्में डार्क होती हैं या नीश होती है वो आपको अब ओटीटी पे मिलेंगी। ऐसा कुछ ये मैंने निष्कर्ष निकाला है इन द पास्ट 2 years। बट अ फिल्म लाइक चंडीगढ़ का रियाशी, आई थिंक इट इज बियॉन्ड बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि इस फिल्म का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। मतलब मैं अगर फिल्म चूज भी करता हूँ ये नहीं सोचता इसका नंबर क्या होगा, ये मैं सोचता हूँ कि पहली ये बात कही गई है या नहीं कही गई, और पहली बार इस फिल्म पर पहली बार ये फिल्म बन रही है, और या फिर इससे क्या बदलाव आ सकता है। इट इज नॉट समथिंग लाइक बधाई हो और ड्रीम गर्ल जो मास एंटरटेनर्स है, लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो आप बोल रहे हैं जैसे कि इनविजिबल कम्युनिटी पर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शुभंकर ज्यादा सावधान का। उसके ट्रेलर में आपको फैमिली भी नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन मैंने एक इंसान से मिला था करनाल में और बिहार पटना में, उन्होंने बोला हम आपकी वो फिल्म देखने नहीं गए। मैंने क्यों नहीं देखने गए? कहे 2 लड़के किस कर रहे थे, हम ये देखना नहीं चाहते। तो दैट्स द ग्राउंड रियलिटी कि लोग इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते और देखना ही नहीं चाहते। And that was the other reason कि हमने शायद कोशिश की थी ट्रेलर में ये ना बताने का कि ये फिल्म किसके ऊपर है, हल्का सा हिंट किया था, लेकिन 50% लोगों को पता भी नहीं चला था किस पर फिल्म है। वो फिल्म में थिएटर में घुसने के बाद पता चला था कि अच्छा ये है। To give an illusion of a hetero romance, we deceived in the trans love story in the film. तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, लेकिन as I said, this film was beyond box office. For me, it's a very important. No, of course. राइट, बट ये आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रख सकते हैं आयुष्मान, जब फर्स्ट शो होता है और जब लोग देखने जाते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट दे विल टॉक अबाउट। यू न्यू कि लोगों को पता तो चलेगा ही, बट यू जस्ट डिडंट वांट देम टू नो फर्स्ट शो, राइट? हां, आप नहीं चाहते थे कि फर्स्ट शो पता चले, बिकॉज़ पता तो चलेगा ही जैसे फिल्म रिलीज होगी एग्जैक्टली किस चीज के बारे में है, बट यू वांटेड टू कीप द सस्पेंस ऑफ द फर्स्ट डे। एब्सोल्युटली, क्या ये कहना सही होगा? हां, ये ट्रेलर में इतना बताना जरूरी नहीं था। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग वहां पर जाकर जब शॉक आपको रेवलेशन मिलता है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, देन यू फील लाइक मनु मुंजाल। फिर आपको एक कॉमन मैन जो है वो मनु मुंजाल से रिलेट करेगा कि अगर मेरे साथ ऐसा तो मैं क्या करूंगा। अगर आपको पहले ही वो मिल गया ट्रेलर में तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ,
So I think it was a different route we chose this time. Right, in a completely different genre, because usually ये thriller या suspense thriller या mystery में use किया जाता है, or even say a film like अंधाधुन, right? कि you know वो blind है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा mystery है जो ना तो ट्रेलर में पता चलेगा या फिल्म में भी शायद नहीं पता चलेगा. स्पीकिंग ऑफ अंधाधुन, आयुष्मान, इस फिल्म की मलयालम रीमेक अभी हाल में आई. रवि के चंद्रन एस सिनेमेटोग्राफर, उन्होंने डायरेक्ट किया, पृथ्वीराज थे उसमें. इसकी तेलुगु वर्जन भी बन चुकी है, एक तमिल वर्जन भी बनने वाला. हैव यू सीन, आपने ये सारे वर्जन देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे. नो, नॉट एट ऑल. यहाँ तक कि मैंने जिसपे शुभमंगल सावधान की थी, कल्याण समयान साधम, जो तमिल फिल्म थी, उसका रीमेक मेरी फिल्म हुई थी, मैंने अभी तक वो भी नहीं देखा. उसका आई डोंट नो, आई थिंक मैंने फिल्म देखी हुई है तो कंपैरिजन में यू वोंट एंजॉय वाचिंग इट. आई डोंट नो, आई जस्ट बट नॉट क्यूरियस कि रविचंद्रन ने क्या बनाया है विद अंधाधुन या तेलुगु वर्जन में कैसे ट्रीट किया है. कभी तो देखूंगा, ये मुझे पता नहीं, अभी नहीं. Right. Well, coming back to Chandigarh, and coming back to Chandigarh Khade Aashiqui, the one thing that Abhishek Kapoor movies have a lot is really good quality music. I think वो background score पे and actually soundtrack पे काफी काम करते हैं. This had a pretty eclectic soundtrack. तो एक तो आपने गाना गाया या नहीं गाया इस फिल्म में? इसमें गाया है, माफी एक गाना है, which comes towards the end. It's called Maafi and Sachin Jigar ने कंपोज किया है, प्रिया ने लिखा है, and it's beautiful. आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको. So outside of that song, आपको कौन सा फेवरेट गाना है इस फिल्म में? I think Maafi and Kalle Kalle. Okay. Yeah. You know, we are at the end of this conversation and you know exactly what to expect right now, Ayushman. जब कोई सिंगर मेरे सामने होता है तो एकदम गुनगुनाने तो बोलना चाहिए कि गुनगुना दीजिए कम से कम गाना. The one that you've sung in Chandigarh Khade Aashiqui. Okay. I hope I remember the lyrics. I'm very bad with words. नाना तेरे बिना कदी नहीं जीना, नाना तेरे बिना खाली मेरा सीना. तू दौड़ी दौड़ी मेरे कोल आ जाओ, दूरी नहीं हो सह पाना. मैं कदमों में तेरे हत्था जोड़े मत्था टेके बैठा हूँ. मैनू माफी दे, मैनू माफी, मैनू माफी दे, मैनू माफी, मैनू माफी दे, मैनू माफी, सजा भुगती मैं काफी. Always a pleasure, Ayushman Khurrana. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you, sir. Thank you so much.